वंशवादी लोग 75 साल तक किसानों को कमजोर करने का, अपमानित करने का, लाचार और बेबस बना के छोड़ दिए। वो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो किसानों के मन के अंदर ये भाव जगाया कि ये अन्नदाता अपनी चिंता नहीं कर करके पूरे देश की माँ भारती के संतानों की चिंता करती है। उसके विकास के लिए ये अपना पसीना बहाता है। उसके सम्मान के लिए आज सरकार खड़ी है, केंद्र और राज्य सरकार। और ये लोग हवाबाजी करने वाले लोग हैं। जब जब चुनाव आता है सिर्फ नौटंकी करने के लिए किसान के हितैषी बन जाएंगे, कभी मजदूर के हितैषी बन जाएंगे। देश को 75 साल में किसने कमजोर किया? जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोग क्या गरीबों के हितैषी हो सकते हैं? क्या किसानों के हितैषी हो सकते हैं? कभी ये हितैषी नहीं हो सकती। ये नौटंकीबाज लोग हैं। हर देश की जनता जान रही है कि जो मिट्टी से उठकर आया है वही मिट्टी में रहने वाले की चिंता कर सकता है। किसानों को लाचार और बेबस करके जीने के लिए जिन लोग की जिम्मेवारी है वो लोग नौटंकी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज किस तरह से किसानों के उत्थान, कल्याण और उसकी आमदनी को दुगना करने के लिए अभियान चला रहे हैं। आज बागवानी मिशन, आज बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की सोच जमीन पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन कुछ लोग जब चुनाव आता है तो सिर्फ नौटंकी करते हैं। नौटंकी के माध्यम से अपनी राजनीति सेकने के लिए वो किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनके गठबंधन के नेता जो हैं दूर होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राहुल गांधी का दौरा हो रहा है वहाँ गठबंधन के नेता दूर होते जा रहे हैं। जिनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, वंशवादी भ्रष्टाचारी लोग के साथ अपना भविष्य लोग। अच्छा लगा और ये किसानों के लाभ पहुंचाने का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन किसान इस बात को प्रचार करना चाहिए किसान को कैसे लाभ मिलेगा, उसमें सब्सिडी का विशेष व्यवस्था करे बिहार सरकार। अभी यहाँ के डिप्टी सीएम आए थे, उद्घाटन करके गए विजय कुमार सिन्हा जी, और उन्होंने बढ़िया बात कहा। केंद्र सरकार का योजना बढ़िया है, बिहार सरकार का भी है, लेकिन अभी किसान आंदोलन भी बहुत बड़ा चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं। तो ये कुछ राजनीतिक मुद्दा भी लोग बना रहे हैं। आखिर मेहनत करेगा तब ना, कर्म प्रधान है विश्व भी राखा। कर्म तो करना पड़ेगा किसान को, मेहनत करेगा तभी तो कुछ मिलेगा। हाँ, अभी मैंने देखा है कि कीटनाशक के लिए भी डाउन कमरा बड़ा बड़ा है, जो किसान मात्र 200 रुपया में पूरा एक हेक्टेयर का दवा छिड़काव करने के। तो और क्या चाहिए किसान को? और सब्सिडी की भी बात हो रही है, तो किसान को इसमें लाभ लेना चाहिए। ट्रैक्टर भी, छोटे छोटे किसान भी इसमें काम कर सकते हैं। इसमें गेहूं, चावल, धान, मक्का, ये सब का खेती में इसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये जो है आपका बागवानी, तो इसमें छोटा छोटा जो है फल जो होता है ना, आलू, फूलगोभी, बैगन, ये सब का भी खेती हो, अच्छी बात है। और किसान इसमें काम करे, ज़मीन से जुड़कर काम करेगा तो उसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार, केंद्र सरकार किसानों को लाभ देने के लिए बहुत प्रयत्न कर रही है, लेकिन ये अवगत लोगों को हो नहीं पा रहा है। ये बिहार की राजधानी गांधी मैदान प्रसिद्ध जगह में ये महोत्सव हुआ, लेकिन पूरे 38 जिला में है। हमारे 150 करोड़ किसान है, कहाँ से उतना पहुँच पाएगा, कहाँ उतना लोगों को जानकारी प्राप्त होगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हर जिला के हर प्रखंड में डीएम, कमिश्नर, ये सब मिलकर इस का बढ़ावा दे, ये हमारी मांग है। अच्छा, एक चीज़ है कि आप जैसे आप तो यहाँ पहुँचे हुए जी किसान आंदोलन में, तो आप क्या किसान नहीं है कि आप आंदोलन में शामिल नहीं हुए? नहीं, किसान आंदोलन, लेकिन वहाँ मुद्दा दूसरा ले रहा है। बात समझने की तो कोशिश करना चाहिए। कल एक केंद्रीय मंत्री वगैरह गए थे, हमारे नित्यानंद राय, पीयूष गोयल वगैरह, वहाँ चंडीगढ़ में बात करने के लिए गए, लेकिन वो लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बस नरेंद्र मोदी हटाओ, नरेंद्र मोदी हटाओ। तो किसको लाओगे? 70 साल तो कांग्रेस ने तो काम किया, उसने क्या कर दिया? आज नरेंद्र मोदी के समय मिला है, उन्होंने काम कर रहा है। पूरा देश नहीं, विदेश का भी नेता हो गए, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मतलब हर क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं। अभी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में या बिहार में, तो किसान के हित का काम कर रही है। बिल्कुल किसान के हित की काम कर, लेकिन किसान मेहनत करेगा तब तो। मेहनत तो अब तो किसान देखिए 5 साल के लिए मुफ्त में घर घर सबको अनाज मिल रहा है, कहाँ से मेहनत करेगा? ये भी बात तो है। बिना मेहनत किए हुए सबके घर घर पहुँच रहा है चावल, तो कहाँ से? गेहूं भरा हुआ है, चावल भरा हुआ है, काहे को वो काम करेगा? वो शहर की ओर भाग रहा है पैसे कमाने के लिए, खेती तो कर नहीं रहा है।
तो क्या करेगा किसान? हम ही को 16 बार हमको खुद पैसा आ गया, 6 बार आ गया पैसा अभी किसान प्रधानमंत्री की ओर के द्वारा। बिल्कुल। तो मैं तो चाहूँगा, लेकिन किसान बोल रहे हैं कि यहाँ वर्तमान सरकार जो है मेरे हक में काम नहीं करे, किसान हक में। नहीं कह रहा है, अपने स्वार्थ में कह रहा है, काम तो कर ही रहा है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। सरकार तो मेहनत करने जाएगा नहीं, मेहनत तो किसान को ही करना पड़ेगा ना। आलू गेहूँ बैंगन उपजाएगा तो उसका लाभ मिलेगा ही। कबीर कमाई अपनी कबूल निष्फल जाए, जो कमाई करेगा उसको निष्फल नहीं जाएगा। 7 समुद्र आगे पड़े तो भी आगे आए, तो मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, सुखाड़ वगैरह कभी हो जाता है, कभी बाढ़ हो जाता है, दाई हो जाता है, वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक आपदा के लिए भी सरकार हर संभव मदद करने के लिए लोग उसका जानकारी जिसको प्राप्त है उसका लाभ मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं, जिनको जानकारी है वो तो लाभ मिल रहा है। हमें जानकारी है, हमको खाता में पैसा आ रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। हाँ, इतना हम जितना हमको खेती करना चाहिए उतना नहीं करना चाहिए। उनका कहना है सब किसान उसके लिए रसीद कटावे, करेंट रसीद कटावे, जाकर LPC बनवावे, उसके लिए लाभ मिलेगा। LPC बनाएगा, रसीद कटवाएगा, उसके बाद ही तो उसके बाद उसमें जमा करे, उसको ये फल पड़ जाए उसका जो होता है ना गुग्गुल, सब बना हुआ है टेक्निकल, वो सब में जाएगा, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कहाँ से मिलेगा? तो सरकार तो चाह रही है, लेकिन मैं सरकार से मैं चाहूँगा कि जो आज बात डिप्टी CM ने कह गए, ये पूरे बिहार के हर जिला में जाकर, हर जिला मुख्यालय में इस तरह कैंप लगाए और गांव-गांव से किसानों को बुलाएं और उसका लाभ के बारे में बतलाए। और रास्ते में पैसा सब्सिडी वगैरह को जो मिलता है, बहुत ऐसे लोग हैं रास्ते में ही गुम हो जाता है, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। ये जो है आजकल अफसरशाही भी चरम सीमा पर हो गया है। अफसर लोग जो है बात नहीं मानते हैं, रुपया पैसा दीजिए तब आपका काम होगा, आपको रहते हुए भी 10 बार दौड़ाएगा। ये सब कमी है। ये सब के लिए मैं बिहार सरकार, अभी नई सरकार गठन हुआ है, मैं चाहूँगा कि इस पर ध्यान दे, अफसरशाही को कम करे, घूसखोरी कम करे। अभी घुसखोरी चरम सीमा पर चल रहा है। मैं सत्य यथार्थ कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी भोगता हूँ, इस तरह का भुक्तभोगी हूँ। क्या नाम है आपका? मैं महंत ब्रजेश मुनि, आचार्य गद्दी, कबीर मठ, फतुहा, पटना का हूँ। मैं भी 900 बीघा जमीन मेरे अंदर में भी है, लेकिन सब पार्टी वाले सब कब्जा कर लिया है। बिहार सरकार कुछ थोड़ा बहुत मुक्त करवाया है, फिर नई सरकार बनी है। मैं चाहूँगा कि विधि मंत्री प्रमोद कुमार थे, राजस्व मंत्री रामसूरत राय थे, जो इन्होंने कमिश्नर के साथ हर प्रमंडलीय बैठक किए थे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।